डियर एस्पिरेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डेमो सेशन लेके आए हैं फॉर आवर वन ईयर टर्बो बूस्ट लाइव प्रिपरेटरी प्रोग्राम फॉर एसएससी जेई 2020। आज का हमारा टॉपिक है कंपास सर्विंग, सब्जेक्ट है सर्विंग और सब टॉपिक है हमारा डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा बियरिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हमारा बियरिंग क्या होता है। बियरिंग क्या है? बियरिंग एक हॉरिजॉन्टल एंगल है। क्या हमारा एक हॉरिजॉन्टल एंगल है। जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं वो हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल। जो वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं वो क्या है? वर्टिकल एंगल। सो बियरिंग इज नथिंग, it just an horizontal angle which align makes with the meridian, meridian और reference meridian की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मेरिडियन जो होता है हमारा जनरली चार टाइप का होता है। ट्रू मेरिडियन जो हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से जो पास करता है हमारा इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास कर रहा है। आर्बिट्रेरी मेरिडियन जो आपके ऊपर है, आप किसी को मेरिडियन मान लीजिए, उसके रेफरेंस में जो भी आप बियरिंग मेजर कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन जो एरिया को आपको सर्वे करना है उसके अगर सेंटर से कोई ट्रू मेरिडियन पास कर रहा है, उसके सेंटर से कोई ट्रू मेरिडियन पास कर रहा है और उसके रेफरेंस में अगर आपने क्या किया है? मेरिडियन ड्रॉ किया है पैरेलल टू दैट ट्रू मेरिडियन जो किसी सेंटर से पास हो रहा है, एरिया टू बी सर्वे के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना? जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपका क्या है? ये आपका एरिया टू बी सर्वे है। ये आपका क्या है? सेंटर से पास हो रहा है हमारा क्या? ट्रू मेरिडियन। और इस ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से हम लोग हर जगह पैरेलल क्या कर रहे हैं? हम लोग मेरिडियन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। सो एवरी ग्रिड मेरिडियन इज जस्ट ए ट्रू मेरिडियन बिकॉज सेंटर से जो पास होगा हमारा वो क्या होगा? ट्रू मेरिडियन ही होना चाहिए हमारा। ऑलराइट, सो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस मेरिडियन। जब हम लोग मेरिडियंस पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल्स में आएगा कि हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और उसकी करस्पॉन्डिंग बियरिंग। सो बेसिकली जनाब हमारा जो बियरिंग है हमारा वो क्या है समझिए। अगर हम बात करते हैं, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, ये आपका साउथ है। ऑलराइट, ये हम जब भी करते हैं सर्वे में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल रहा है क्या? बियरिंग जब भी मेजर कीजिएगा तो नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई एम सेइंग बियरिंग, नॉट होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रखे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग। अगर कॉलेज की बात याद आ रही होगी तो हम यहाँ बस बियरिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बस बियरिंग की बात करते हैं तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट, ओ ए बी। ठीक है, ये क्या है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर आपका ये क्या है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ओडी। ठीक है ना? सो बोल रहा है क्या कि यहां अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? नॉर्थ से नजदीक है। ये अल्फा क्या हो गया? ओ ए का बियरिंग हो गया। ये हमारा ओबी का बियरिंग हो गया बीटा। ये हमारा ओसी का बियरिंग हो गया गामा और ओडी का बियरिंग हो गया डेल्टा, डेल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप देखिएगा आप क्या देखिएगा, ये जो अल्फा है हमारा, ये नॉर्थ जो है हमारा, नॉर्थ उसके नजदीक है।
हमें बियरिंग जब भी देना है तो नॉर्थ और साउथ जो भी उसमें नजदीक आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज है। अब इस लाइन के लिए इधर का भी नॉर्थ आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है। हम साउथ देख रहे हैं, क्या है हमारा नजदीक है, तो हमारा बीटा क्या हो गया, इस ओबी का क्या हो गया, हमारा बियरिंग हो गया। अगर हम ओसी की बात करते हैं तो ओसी के लिए ये क्या हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। साउथ सॉरी ये साउथ है और ये नॉर्थ है हमारा। नॉर्थ हमारा यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन नजदीक हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सिमिलरली ओडी के लिए नजदीक ये देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉक, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या है क्लॉकवाइज और ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज। सो बियरिंग्स हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बियरिंग्स हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है हमारा, और हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम, बियरिंग्स कितने तरह का होता है। बियरिंग्स हमारा दो तरह का होता है, होल सर्कल बियरिंग, ठीक है ना, और हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग को हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग भी। क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड बियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। गॉट इट, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। अब आता है हमारा बियरिंग जो होल सर्कल बियरिंग है। हम लोग दो तरह का कंपास यूज करते हैं जनरली, वैसे तो टर्फ कंपास भी यूज करते हैं। जनरली हम लोग कंपास सर्वेइंग में दो तरह का कंपास यूज करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, जिसको हम डिटेल्स में आगे आगे की चैप्टर में या रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे, लाइव सेशंस में। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उस पे जो इंग्रेविंग्स रहता है, जो रीडिंग्स रहता है, वो WCB के फॉर्मेट में रहता है। अब कैसे WCB के फॉर्मेट में रहता है वो हम आगे समझते हैं। वही अगर हम बात करते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग का, तो रिड्यूस्ड बियरिंग में जो हमारा फॉर्मेट रहता है हमारा, वो क्या रहता है, सॉरी सर्वेयर्स कंपास में जो हमारा इंग्रेविंग्स रहता है ग्रेजुएशंस का, वो रिड्यूस्ड बियरिंग के फॉर्मेट में। अब हम समझते हैं कि होल सर्कल बियरिंग जो है हमारा वो क्या है, और रिड्यूस्ड बियरिंग क्या हमारा क्या है। बात करते हैं बियरिंग्स की, जो मैंने आपको बताया। देखिए, देखिए ध्यान से, तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अल्फा, ये हमारा बीटा, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है क्या, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्वेश्चन में अगर बोलता है हमारा, मान लीजिए ये दिया हुआ है 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, पूछे है क्या, फाइंड फाइंड बियरिंग ऑफ ओसी। अब इसका अगर हम बियरिंग ऑफ ओसी की बात करते हैं, तो बियरिंग ऑफ ओसी में हमारा क्या आएगा कि हमारा जो ये लाइन ओसी हमारा किससे नजदीक है, हमारा वो हमारा साउथ से नजदीक। तो अगर हम ये पता है ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। हमें ये जो हमारा आया यही हमारा क्या आ गया,
बियरिंग ऑफ ओसी, बियरिंग ऑफ ओसी। जब ये बियरिंग ऑफ ओसी आया हमारा तो ऑब्वियसली सी बात है 90 में से 30 जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। सो बियरिंग ऑफ ओसी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। जब भी हम बियरिंग की बात करेंगे तो यू हैव टू इंश्योर योरसेल्फ दैट it can be clockwise as well as it can be anti-clockwise. The main important thing is that we have to take or we have to define the bearings reference to north or south, whichever is closer to that line. Again saying you, we have to define the bearings with reference to the north or south, whichever is closer to that line or line under consideration. अगर वो साउथ से नजदीक है तो साउथ के रिस्पेक्ट में बियरिंग आपको डिफाइन करना है, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बियरिंग है, नॉर्थ से नजदीक है तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं हम लोग होल सर्कल बियरिंग्स। ध्यान रखिएगा होल सर्कल बियरिंग्स जो होता है हमारा ऑलवेज टेकन क्लॉकवाइज, ऑलवेज टेकन क्लॉकवाइज, यहां फ्रॉम नॉर्थ ऑफ रेफरेंस मेरिडियन, नॉर्थ ऑफ रेफरेंस मेरिडियन। ध्यान रखिएगा नॉर्थ ऑफ रेफरेंस मेरिडियन, नॉर्थ ऑफ रेफरेंस मेरिडियन, ऑलवेज टेकन क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ रेफरेंस मेरिडियन। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका वेरिएशन क्या होता है, 0 डिग्री टू 360 डिग्री। साथ साथ डेजिग्नेटेड हम लोग जब भी करते हैं इसको तो एक एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, एक एरो लगाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सो बेसिकली होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में bearings are always taken from north of the reference meridian. अगर ट्रू मेरिडियन में अगर हम ट्रू नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं तो उसी होल सर्कल बियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमथ बोलेंगे या ट्रू बियरिंग बोलेंगे, ट्रू होल सर्कल बियरिंग है एजीमथ। ऑलराइट, अब जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। नॉर्थ साउथ, ठीक है, क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, तो अगर मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है ओ ए, इसका जो अगर ये अल्फा है, अल्फा बियरिंग भी है इस लाइन का और अल्फा हमारा होल सर्कल बियरिंग भी है इस लाइन का। क्यों हमारा बियरिंग भी और होल सर्कल बियरिंग भी है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ये जो आ रहा है हमारा ये नॉर्थ से, अगर हम नॉर्थ से, कहां से, नॉर्थ से अगर हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, हमारा बियरिंग ही होल सर्कल बियरिंग होगा। सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हमारा बियरिंग ऑफ लाइन की क्या आएगा, हमारा होल सर्कल बियरिंग आएगा। क्या आएगा हमारा, बियरिंग ऑफ लाइन ही होल सर्कल बियरिंग आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये सेकंड है आपका ओ बी। आपका ये क्या है, बीटा, बियरिंग है। बीटा क्या है हमारा, बीटा क्या है हमारा, बियरिंग है। अगर मैं बीटा की बात करता हूं तो ऑब्वियसली से बात है हमारा, मुझे नॉर्थ से लेना है क्लॉकवाइज में। नॉर्थ से क्लॉकवाइज हमारा यही रहा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज हमारा ये रहा। अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ से क्लॉकवाइज का, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारा जो होल सर्कल बियरिंग है, क्या हमारा होल सर्कल बियरिंग है हमारा, क्या है हमारा होल सर्कल बियरिंग जो है हमारा, वो क्या है हमारा, वो हमारा, देखिएगा ध्यान से, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारा, ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे, ये निकलेगा हमारा, ये निकलेगा। सो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये आ गया 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस मीटर। व्हाट इट मतलब कहने का कि अगर आपका ये 30 डिग्री है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उस केस में हमारा ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 150 डिग्री। और दिस इज आवर व्हाट आंसर, दिस इज आवर आंसर। ऑलराइट, आई होप यू हैव गॉट दिस। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, सो ऑब्वियसली ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। हमारा ये लाइन ओसी, अगर मैं ओसी की बात करूंगा तो ऑब्वियसली से बात है, ऑब्वियसली से बात है हमारा ये जो होगा हमारा गामा, अल्फा बीटा गामा। ऑलराइट, मुझे निकालना है क्या, इसका होल सर्कल बियरिंग। अगर मैं होल सर्कल बियरिंग से बात कर रहा हूं तो होल सर्कल बियरिंग जो आएगा हमारा, वो कैसा आएगा, वो यहाँ से क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मुझे पता है कि ये जो एंगल है हमारा, ये कितना एंगल है, ये 180 डिग्री है। इसमें ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो जब हमारा ये ऐड होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये हमारा जो होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओसी जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस गामा। क्या आएगा हमारा, 180 डिग्री प्लस गामा। व्हाट इट। सो नेक्स्ट जो हमारा डी, ये क्या बोल रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें बोल रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो आप देखिए क्या, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओ डी। आपका ये क्या रहा हमारा, डेल। ये क्या रहा हमारा, डेल। डेल हमारा बियरिंग है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है ये हमारा क्लॉकवाइज जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्वियसली सी बात है ये जो हमारा जा रहा है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आपको पता है ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसमें से ये क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। सो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि आपका जो होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ डी जो है हमारा, वो कितना है, 360 डिग्री
माइनस 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 दैट माइनस दैट। सो जब भी आपका बेरिंग दिया रहेगा तो आप आराम से होल सर्कल बेरिंग निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल चाहिए आपका रिड्यूस बेरिंग में, यहाँ ये हमारा होल सर्कल, चलिए ये आप देख लीजिएगा, इसे स्लाइड हमारा बढ़ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हमारा होल सर्कल बेरिंग है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारा मान लीजिए ये आपका कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या, इसका निकालिए क्या, होल सर्कल बेरिंग। क्या निकालिए, होल सर्कल बेरिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर बात करता है तो ऑब्वियसली सी बात है, ये O है, ये D है, तो ये 60 डिग्री है। क्या हमारा ये 60 डिग्री, तो हम एक काम कर सकते हैं, 90 90 180 अब प्लस 60 कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस 60। हमें तो ये चाहिए ना दोस्त, ये 90 ये 90 ये 90 और प्लस 160। हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर देते हैं, ये कितना आएगा, 90 प्लस 60, ये कितना आया, 240 डिग्री। क्या आया, 240 डिग्री। या अगर हम इस फॉर्मूला से जाते तो ये कितना आता, ये आता हमारा, ये 30 डिग्री आता, 300 सॉरी 90 प्लस 90 प्लस 90, एक और 90 छोड़ दिया, ये आपका आ गया 240 प्लस 90 330 डिग्री। तो 360 ये 60 आता, ये 30 डिग्री। अगर इस फॉर्मूला से जाते तो 360 माइनस 30 कितना आता हमारा, 360 माइनस 30 330 आता। या ऐसे भी जा सकते थे। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपका होल सर्कल बेयरिंग, अगर हमारा बेयरिंग दिया हुआ है तो होल सर्कल बेयरिंग अगर निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारा बेयरिंग है वही हमारा होल सर्कल बेयरिंग हो जाएगा। क्या, जो हमारा बेयरिंग है वही हमारा होल सर्कल बेयरिंग हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो आपका बेयरिंग है उसमें से 180 क्या करना होगा, घटाना होगा, या 180 में से वो घटाना होगा, 180 बड़ा है, 180 में से वो बेयरिंग को घटाना होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 में वो बेयरिंग को ऐड करना होगा, और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 में से उस बेयरिंग को माइनस करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, रिड्यूस्ड बेयरिंग। ध्यान रखिएगा, रिड्यूस्ड बेयरिंग जो होता है हमारा, वो हर समय नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में देते हैं, विच एवर इज क्लोजर, ठीक है ना। ऑलवेज designated, yeah, always measured from, always measured from north or south, north or south, whichever is closer, whichever is closer। सेकेंड क्या है हमारा, ये 0 to 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग ब्रैकेट है, मतलब ये 0 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। इसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, डेजिग्नेटेड एज हम लोग यहां लिखेंगे नॉर्थ या साउथ, फिर यहां लिखेंगे बियरिंग, और यहां लिखेंगे ईस्ट और या वेस्ट, मतलब नॉर्थ थीटा ईस्ट या साउथ थीटा वेस्ट, या नॉर्थ थीटा वेस्ट या साउथ थीटा ईस्ट, ठीक है ना। अब ये चारों कैसे देते हैं अब हम समझते हैं। अब देखिए, अगर केस ए की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये हमारा क्या है, वेस्ट, और ये हमारा क्या है, ठीक है ना। तो आपका ये ओ ए है और ये आपका बियरिंग है अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो रिड्यूस्ड बेयरिंग होता है वो देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग अलग तरह से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट है, नॉर्थ और वेस्ट।
इसका रिड्यूस्ड बियरिंग क्या हो जाएगा, नॉर्थ अल्फा, ये नॉर्थ उस लाइन से नजदीक है, बियरिंग है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। सो एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट आवर क्वाड्रेंट। ऑलराइट, सेकंड क्या बोलता है हमारा, इसी में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ओबी। अगर मैं ओबी की बात करता हूं तो ये आपका क्या है, बीटा। इसका हमारा जो रिड्यूस्ड बियरिंग होगा हमारा, वो क्या आएगा हमारा, साउथ, पहले साउथ लिखना है, बीटा वेस्ट, साउथ और वेस्ट, उसी क्वाड्रेंट में साउथ और वेस्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, मान लेते हैं दोस्त कि हमारा ये जो है 30 डिग्री, अब इसका लिखना है हमें क्या, रिड्यूस बियरिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमें लिखना पहले ये लाइन कौन सा क्वाड्रेंट में है, साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, चार क्वाड्रेंट है। ये किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ और नॉर्थ और कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, नॉर्थ और सॉरी साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, साउथ, और यहाँ लिख दिया हमने ईस्ट, ठीक है ना, गॉट इट। हमने यहाँ लिख दिया साउथ और यहाँ लिख दिया ईस्ट। लेकिन हमें 30 नहीं लिखना है, 30 इज नॉट आवर बियरिंग, बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजर। तो ये हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, लेकिन 90 माइनस 30 60 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो एस 60 डिग्री ईस्ट इज द राइट डेजिग्नेशन ऑफ रिड्यूस ऑफ दिस लाइन एज रिड्यूस्ड बियरिंग। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आपका ओ सी, ये आपका अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है साउथ वेस्ट। कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ वेस्ट। तो इसका जो रिड्यूस्ड बियरिंग होगा हमारा ओसी का, वो क्या हो जाएगा, हम साउथ यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए वेस्ट, और बीच में लिखेंगे बियरिंग, बियरिंग हमारा गामा यहाँ सही लिखा हुआ है, ये क्या हो गया। यही अगर हमारा ऐसे रहता 40 डिग्री, इसका जो रिड्यूस्ड बियरिंग होता हमारा वो क्या होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होता है हमारा, क्या होता हमारा, ये 40 है, ये सॉरी ये 40 है हमारा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्या होता 50 डिग्री, क्योंकि हमें तो हर समय क्या देना है, नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजर। ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में कभी बियरिंग मेजर नहीं करते, काट बांध लीजिएगा। तो क्या आएगा, साउथ क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ क्वाड्रेंट और वेस्ट क्वाड्रेंट, साउथ 50 डिग्री और वेस्ट, क्या हमारा साउथ 50 डिग्री वेस्ट, गॉट इट। फोर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैं बात करता हूं ओडी का, ये हमारा 40, ये हमारा डेल है, तो हम देख रहे हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, नॉर्थ और वेस्ट, बियरिंग हमारा डेल है ही। हम क्या करेंगे, इसका जो बियरिंग लिखेंगे, इसका जो बियरिंग लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे, बियरिंग ऑफ लाइन ओडी दैट्स इक्वल टू नॉर्थ डेल वेस्ट, नॉर्थ डेल वेस्ट, गॉट इट, नॉर्थ डेल वेस्ट, है ना। सो अगर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं कि सेम कहानी, अगर आपका ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 नहीं था ना, तो इसको मान लेते हैं 75 डिग्री, 75 डिग्री, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अगर मैं इस लाइन का आरबी लिखूंगा, अगर मैं इस लाइन का आरबी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आरबी, ये 75 है, ये वेस्ट के साथ है, हमें तो नॉर्थ और साउथ के साथ चाहिए, विच एवर इज क्लोजर।
यहाँ जो लाइन क्लोजर है हमारा वो नॉर्थ है, ये कितना आ गया 90 माइनस 75 15 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट आ गया हमारा आंसर। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि पहले हमें एन के लिए नॉर्थ लिखना है, एस के लिए साउथ लिखना है, ठीक है ना, साउथ, ई के लिए ईस्ट और डब्ल्यू के लिए वेस्ट, एंड देन write the bearing of line between these two symbol. Got it? एक इंपॉर्टेंट थिंग है, हो सकता है क्या कि आपका अगर हम बात, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, ये देखिएगा, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ या ये वेस्ट। मान लेते हैं दोस्त कि हमारा कोई लाइन अलोंग नॉर्थ है, जब लाइन हमारा अलोंग नॉर्थ होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस लाइन का बियरिंग जो होगा हमारा, बियरिंग नॉट होल सर्कल बियरिंग, या ठीक है ना, या डब्ल्यू से भी बोल सकते हैं, वो 0 डिग्री भी होगा और क्या होगा 360 डिग्री। जब भी लाइन इज अलोंग ड्यू नॉर्थ, लाइन इज अलोंग ड्यू नॉर्थ, देन ऑलवेज इंश्योर दैट द bearing of that line will be also 0 degree as well as 360 degree, 0 degree as well as 360 degree, 0 degree as well as 360 degree. Got it? So obviously सी बात है, 0 डिग्री और 360 डिग्री की बात करते हैं तो उस केस में आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा। अब देखोगे भैया, ये जो लाइन है हमारा, इसके लिए तो हमारा क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा है और क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा है। जब इस केस में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों आएगा तो हमारे लिए कंफ्यूजन है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका लाइन का होल सर्कल बियरिंग 0 और 360 डिग्री है, उस केस में देन इट्स कॉल्ड एज ड्यू नॉर्थ, आई मीन इट्स नॉर्थ इज कॉल्ड ड्यू नॉर्थ, और उस केस में रिड्यूस्ड बियरिंग क्या हो जाएगा, हम ईस्ट और वेस्ट को नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, बस नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस हमारा नॉर्थ, क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ। सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं क्या, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा लाइन ड्यू ईस्ट है, क्या हमारा ड्यू ईस्ट। अब जब ये ड्यू ईस्ट है, इसके लिए क्वाड्रेंट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट भी हो रहा है क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट भी हो रहा है। इसका WCB क्या आएगा हमारा, ऑब्वियसली सी बात है, यहां से ऐसे देखोगे, ठीक है ना, आप क्या देखेंगे, ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज देखिएगा तो ये तो क्लियर है क्या, WCB 90 डिग्री। WCB में कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हमारा नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि जब WCB 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ड्यू ईस्ट RB में ही हमारा क्या है, रिड्यूस्ड बेयरिंग में से दिक्कत आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। अब इस केस में जब भी ड्यू ईस्ट होगा हमारा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ड्यू ईस्ट होगा हमारा, तो हमारा जो RB होगा हमारा वो क्या होगा, ईस्ट 90 डिग्री। पहले हम 90 डिग्री लिखेंगे, पहले हम डेजिग्नेट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन कौन कर रहा है, यहाँ कंफ्यूजन कर रहा है हमारा कौन, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ जब कंफ्यूजन कर रहा है तो दोनों गोली मारो, नॉर्थ भी हटाओ साउथ भी हटाओ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, पहले बताते हैं कि भैया पहले जो है हमारा वो है हमारा क्वाड्रेंट, जिसको हम लिखे पहले ई।
एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 90 डिग्री ई दे दे या ई 90 डिग्री दे दे, इसको नहीं याद रखना। पहले हम इस केस में पहले क्वाड्रेंट शो करते हैं, फिर हम बियरिंग शो करते हैं। क्वाड्रेंट से क्लियर होता है तो किस लाइन के लॉन्ग है या किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, जिसको हम लोग बोलेंगे इट्स ईस्ट इज कॉल्ड ड्यू ईस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट सी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम बात करते हैं एक लाइन अलोंग साउथ, अलोंग साउथ। अगर मैं अलोंग साउथ की बात करता हूं, सेम कहानी, होल सर्कल बियरिंग हमारा यहां से आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस केस में हमारा जो रिड्यूस्ड बियरिंग है, इस केस में जो हमारा होल सर्कल बियरिंग है हमारा, वो तो क्लियर है पिक्चर की 180 डिग्री है। क्या हमारा पिक्चर क्लियर है, हमारा क्या 180 डिग्री है। आरबी में फिर से हमें डाउट है, आरबी में हमें फिर से डाउट है कि हमारा वो साउथ क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट आएगा या साउथ ईस्ट आएगा। सेम कहानी, साउथ हमारा चक्कर पड़ रहा है, वो क्लियर, सॉरी वेस्ट और ईस्ट क्लियर पड़ रहा है, तो वेस्ट ईस्ट को क्या करेंगे, गोली मारेंगे। तो वेस्ट ईस्ट को गोली मारेंगे तो सीधे यहाँ क्या लिखेंगे, इसका आरबी क्या आएगा, इसका आरबी आएगा सीधे साउथ। ठीक है ना। जब भी नॉर्थ और साउथ दोगे, इस केस में ड्यू नॉर्थ ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट में, तो नॉर्थ साउथ जब भी ड्यू नॉर्थ और ड्यू साउथ रहेगा, उसमें आपको बियरिंग का डाटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड बियरिंग क्या है, 0 से 90 के बीच में। तो तुम 0 को नहीं लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा, 0। यहाँ एस लिख रहे हैं या एन लिख रहे हैं, दैट मींस उसके साथ जो एंगल है वो क्या है, 0। ईस्ट और वेस्ट के साथ 90 लिखना है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के साथ ई और डब्ल्यू सिंबल के बाद 90 लिखना है, ई और डब्ल्यू सिंबल के बाद 90 लिखना है। गॉट इट। सो हमारा ये भी हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस केस में हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारा ये है हमारा लाइन, ठीक है ना। सेम कहानी, ये जो लाइन है हमारा, इसका जो बियरिंग होगा हमारा, इसका जो बियरिंग होगा होल सर्कल बियरिंग, ये होल सर्कल बियरिंग क्या है हमारा 270 डिग्री है, ये पिक्चर में क्लियर है 270 डिग्री है। लेकिन इसका आरबी जो आएगा फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि नॉर्थ वेस्ट के साथ जाए या साउथ वेस्ट के साथ जाए, नॉर्थ वेस्ट के साथ जाए या साउथ वेस्ट के साथ जाए। तो कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ को गोली मारो, वेस्ट को लिखो, लेकिन पहले वेस्ट को लिखो, फिर लिखो 90 डिग्री, फिर लिखो 90 डिग्री। So whenever this type of questions comes along north or south, you are not supposed to use the angle in case of reduced bearing, क्योंकि WC में पिक्चर क्लियर होता है। In case of due north or due south, you have to use only symbol, whether it's N or whether it's S. But in case of east or west, if the direction of the line is along east or along west, which we call as due north, due east or due west respectively. So in case of due west, you are supposed to use the symbol W 90 degree, and in case of east, you are due east, you are supposed to use the symbol E 90 degree. All right, I hope you have got this. So ये बहुत important है. That's why you are entering the note. So कुछ illustrative examples हैं. First question बोलता है क्या, the quadrantal bearing of WCB 56 degree 20 minute east. 56 डिग्री 20 मिनट। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट। इस केस में हमारा सबसे पहले समझिए, ये 56 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लाइन यहां जाएगा OA 56 डिग्री 20 मिनट, ये क्या रहा हमारा 56 डिग्री 20 मिनट। जब ये 56 डिग्री 20 मिनट रहा हमारा, तो इसका जो रिड्यूस्ड बेयरिंग होगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट,
पहला ऑप्शन नॉर्थ और वेस्ट गलत, पहला ऑप्शन नॉर्थ और वेस्ट गलत, साउथ और वेस्ट गलत, नॉर्थ और वेस्ट एक ऑप्शन सही आ रहा है, ये भी गलत। ऑप्शन से देख लीजिए, ठीक है ना। ये 56 डिग्री होल क्वाड्रेंट होल सर्कल बेयरिंग 56 डिग्री 20 मिनट, नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली ऑप्शन में गलत है, ये मैं आपको यहाँ आपका ईस्ट होगा। हम देख रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट, ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आरबी होगा हमारा वो डब्ल्यूसीबी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बियरिंग ही हमारा क्या है, हमारा बियरिंग ही हमारा वो सर्कल बियरिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। इस केस में आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेंट नॉर्थ और ईस्ट। यहाँ वेस्ट बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट, आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ वेस्ट लिखा रहेगा तो चारों ऑप्शन नहीं है, दैट मींस यहाँ बाय टाइपिंग मिस्टेक है। नॉर्थ और ईस्ट 56 डिग्री 20 मिनट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो हमारा डब्ल्यूसीबी क्या रह जाएगा हमारा। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा हमारा, तो हम क्या देख रहे हैं कि डब्ल्यूसीबी जो आएगा हमारा वो क्या है, आरबी के बराबर है। आरबी मतलब रिड्यूस्ड बेयरिंग के बराबर है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, ठीक है ना। नॉर्थ डब्ल्यूसीबी थीटा है, ये क्या आएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, क्या आएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, ठीक है ना। अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्या है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है दोस्त, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपका होल सर्कल बेयरिंग है, मान लेते हैं ये बीटा जो है होल सर्कल बेयरिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑलराइट। इसका आरबी क्या होगा, जब ये बीटा है तो ये क्या होगा हमारा, आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है टोटल, ये आपका 180 है, ये क्या है आपका 180, और ये आपका क्या है, ये निकालना है। जब ये 180 है और ये बीटा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आएगा हमारा वो 180 माइनस बीटा आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस केस में डब्ल्यूसीबी अगर आपका बीटा है, तो रिड्यूस्ड बेयरिंग जो होगा हमारा वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा साउथ 180 माइनस बीटा ईस्ट, साउथ 180 माइनस बीटा, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन पे एडिशनल हमने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इस तरह से हम लोग पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर किसी का क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है तो उसका आरबी, गॉट इट। नेक्स्ट है फिर से क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ होल सर्कल बेयरिंग 272 डिग्री 50 मिनट। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसके बीच लाई कर रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, या 90 से 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, या 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, या 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। हम देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसका फिगर बना रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हम देख रहे हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये जो है हमारा बियरिंग, ये कितना है, 272 डिग्री 50 मिनट, 272 डिग्री 222 डिग्री 50 मिनट, 50 मिनट है हमारा, ठीक है ना। हमें निकालना है रिड्यूस बेयरिंग, रिड्यूस बेयरिंग के लिए हमें बियरिंग चाहिए, मतलब ये डिफाइन करेगा हमारा बियरिंग, क्योंकि ये लाइन के नजदीक क्या है, नॉर्थ ये है। इसका मतलब ये क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 272 डिग्री 50 मिनट।
इस केस में कितना आ गया 273 और 80 90 100 300 60 2 80 80 और 8 88 88 तो ये आपका 272 है ना, तो हमने 73 ले लिया तो 87 डिग्री 50 मिनट। ये कितना है 87 डिग्री 50 मिनट। क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट जो है हमारा वो है क्वाड्रेंट जो है हमारा वो है हमारा नॉर्थ, और ये हमारा ये हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट आ गया 87 डिग्री 50 मिनट। आंसर क्या है 87 डिग्री नहीं 50 नहीं 10 होगा ना, ये 50 है ना 10 87 डिग्री 10 मिनट। क्यों? क्योंकि आपका 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। ठीक है ना, कितना आ गया 87 डिग्री 10 मिनट। गॉट इट। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब भी थर्ड क्वाड्रेंट होगा हमारा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा हमारा, ठीक है ना, उस केस में WCB अगर आपका डेल है जो हमारा ये दिया हुआ है, तो RB जो हो गया हमारा वो क्या आ गया 360 डिग्री माइनस डेल। क्योंकि अगर ये डेल है हमारा, ये डेल है हमारा 60 में से डेल ही माइनस किए ना। और क्वाड्रेंट कौन सा? नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया RB आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं, जगह नहीं है। चलिए मैं थर्ड क्वाड्रेंट का कर लेता हूँ। कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का? देखिए यहाँ कर देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट ये देखिए, ये आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट, सॉरी ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये होल सर्कल बियरिंग है। जब ये आपका होल सर्कल बियरिंग है तो मुझे तो मतलब है इस पोर्शन से, इसका मतलब ये आपका दिया हुआ है और आपका ये 180 होता है। ये निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे में से ये 180 माइनस करना होगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि ये जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ये अल्फा बीटा गामा है तो गामा माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब इसका जो आरबी होगा हमारा वो क्या होगा, इसका आरबी कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ और वेस्ट। तो साउथ 180 डिग्री माइनस गामा वेस्ट। इसको मैं यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, साउथ, ये आपको टेबल फॉर्म में मिल जाएगा, साउथ गामा माइनस 180 डिग्री वेस्ट। यही आया ना, साउथ गामा 180 डिग्री माइनस वेस्ट हो गया। गॉट इट। अगर मैं इसको देखता हूँ टेबल फॉर्म में, इसमें देख रहा हूँ टेबल फॉर्म में, तो टेबल फॉर्म में भी देख लीजिए। अब आपका बियरिंग होल सर्कल बियरिंग क्या हमारा, होल सर्कल बियरिंग। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहां हम देते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है ना, यहां देते हैं क्वाड्रेंट। क्या देते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारा होल सर्कल बियरिंग और ये हमारा रेडियस। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। होल सर्कल बियरिंग हमारा फर्स्ट अल्फा, सेकेंड हमारा क्या था
बीटा, थर्ड हमारा गामा, फोर्थ हमारा डेल। ये आपका नॉर्थ ईस्ट अल्फा, ठीक है। ये आपका बीटा, ये आपका गामा, और ये आपका डेल। इस केस में जो हमारा रिड्यूस्ड बेरिंग होगा हमारा, वो क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो मैंने अभी तक बताया है उसको कंपाइल कर दिया, एक जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ अल्फा ईस्ट। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा है साउथ, क्या है हमारा साउथ 180 माइनस बीटा ईस्ट, और यहाँ है हमारा साउथ 180 प्लस गामा, सॉरी 180 नहीं, गामा माइनस 180, गामा माइनस 180, क्योंकि ये आपका 180 है और ये क्या है, गामा है। तो जब आपका ये आपके मैंने बताया ये ये आपका क्या है, देखिए ये जो हमारा है, ये टोटल कितना है गामा, और ये 180, गामा में से 180 माइनस जाएगा, और ये कितना आ गया वेस्ट। सिमिलरली जो मैंने अभी बताया आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ 360 डिग्री माइनस डेल और वेस्ट। ये क्या रहा हमारा, होल सर्कल बेरिंग से कैसे रिड्यूस्ड बेरिंग करते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल सर्कल बेरिंग ऑफ क्वाड्रेंटल बेरिंग, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। देखिए ये क्या है हमारा, साउथ और ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं बात करता हूँ साउथ ईस्ट हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या दिया रहता है हमारा, बियरिंग ही दिया रहता है हमारा। ये कितना है 30 डिग्री 14, जब 30 डिग्री 14 मिनट है तो मुझे निकालना है होल सर्कल बियरिंग, जो हर समय नॉर्थ से डिजिनेट करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ से डिजिनेट करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है हमारा, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका है ये 180 है, ये 30 डिग्री 14 मिनट है, ये क्या होगा, फॉर्मूला जो था हमारा वो भी 180 डिग्री माइनस बियरिंग था, 30 डिग्री 14 मिनट, 31 आ गया, 30 आ गया हमारा 150, तो ये कितना आया 149 डिग्री 46 मिनट। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा WCB आरबी पे तो आप क्या करेंगे, फिगर बना ड्रॉ करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसरो साइंटिस्ट सिविल 2019 में पूछा गया है, सिविल एग्जामिनेशन, इसरो साइंटिस्ट सिविल एग्जामिनेशन
कि होल सर्कल बियरिंग अगर आपका लाइन का 180 डिग्री है, मतलब ड्यू साउथ क्या है, 0 नॉर्थ ईस्ट 90, साउथ 180, वेस्ट 270 और नॉर्थ फिर से 360, मतलब नॉर्थ 0 और 360 दोनों को डिफाइन कर। सो होल सर्कल बियरिंग ऑफ a line is 180 degree. What is this? 180 degree. Then its reduced bearing edge. Obviously मैंने बताया था 180 डिग्री के लॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली से बात है रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट को गैप करो तो सीधे साउथ, साउथ और नॉर्थ के साथ कोई भी बियरिंग नहीं लगता है, ड्यू नॉर्थ और ड्यू साउथ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो पूछा रखा है इसरो के एग्जाम में। आई होप आपको आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऑब्वियसली इफ यू फाउंड दिस वीडियो एज हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, just don't forget to enroll in our program. Just only few seats are limited, about 20 to 22 seats are only vacant for the scholarship for the availing of a scholarship which has been sponsored by NGO Gaurav Social Welfare Foundation. So आप आज डाउनलोड करें ऐप और आज ही अपने इस प्रोग्राम में एनरोल करें। Once 100 seats will be filled up, then your fees will become 14,990. As of now, as there are only few seats limited, hurry up. You have to pay only 14,990 because 90% scholarships are given to those aspirants on first come first served basis. As we have launched our own course first, okay. So this is a launching offer for all of people that without appearing in any proctor test, you are entitled to get, each and every student is entitled to get 90% scholarship. All right, I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you, stay blessed.